वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी 2.0। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे वो हैं, जैसे कि डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी सिस्टम्स, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होम्योस्टेसिस और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमारी होती क्या है। एनाटॉमी हमारी वो साइंस होगी जिसमें जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टम्स, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं वो देखेंगे। दूसरा है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारी वो साइंस या फिर स्टडी होती है जिसमें हम जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उनकी स्टडी करेंगे कि हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली 11 सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और भी हैं। सबसे पहले हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारे कंपोनेंट्स आएंगे स्किन और उसके स्ट्रक्चर्स। हमारी स्किन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेयर्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे, वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे, विटामिन डी बनाने में हेल्प करेंगे और जो सेंसेशंस होती हैं उनको डिटेक्ट करेंगे, जैसे कि टच, पेन, वार्म और कोल्ड। दूसरा हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमारे कंपोनेंट्स आएंगे बोन्स, जॉइंट्स और उनके एसोसिएटेड कार्टिलेजेस। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्ट प्रोवाइड करेंगे। और जो जहाँ पे हमारी जो ये मसल्स होती हैं वो अटैच होंगी, वहाँ पे एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करेंगे और जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करेंगे, मिनरल्स और लिपिड्स को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हमारे कंपोनेंट आते हैं मसल्स, जैसे कि स्केलेटल मसल, टिश्यू और जो हमारे बोन्स से अटैच होती है मसल्स वो आएंगी इसमें। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये हमारी बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करेंगी, बॉडी के पोजीशन को स्टेबल रखेंगी और जो हीट जनरेशन है वो भी हमारा मस्कुलर सिस्टम में आएगा। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आइज और ईयर्स। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, जो हमारी मीन्स जो नर्व इम्पल्सिस हैं वो हम यहाँ पे हमारी जनरेट होंगी और जो कि आगे जाके हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी रेगुलेट करेंगी। और जब भी हमारी बॉडी में एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट के कारण कोई भी चेंज आएगा तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस चेंज को डिटेक्ट करेगा और उस चेंज को डिटेक्ट करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स देगा। और रिस्पॉन्स वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि हमारी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं या फिर जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो मीन्स उनका जो सिक्रीशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी वो ग्लैंड्स आएंगी जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जैसे कि पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस और थायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे इसके फंक्शंस। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, जो ये हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीट करेंगे जो कि बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे कंपोनेंट्स आएंगे ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। इनका फंक्शंस क्या क्या है, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा ब्लड वेसल्स में और जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैरी करेगा सेल्स तक, और जो सेल्स में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है वो ब्लड के थ्रू बाहर आ जाएंगे हमारी। और जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस, टेम्परेचर और जो वाटर कंटेंट है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करेगा। और जो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो हमारी जो बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करेंगे डिजीज़ से, और जो ब्लड वेसल्स जो डैमेज हो जाती हैं उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे कंपोनेंट्स आते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड और वेसल्स, और जो इसमें ऑर्गन्स आएंगे जैसे कि स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये हमारे ब्लड में जो प्रोटीन्स और फ्लूइड बच जाते हैं वहाँ से वो ब्लड में रिटर्न कर देगा, और जो लिपिड्स होते हैं जीआई ट्रैक्ट से वहाँ से उनको कैरी करते हैं और ब्लड तक लेके जाता है। और जो हमारी बॉडी होता है वो उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में है हमारे कंपोनेंट्स लंग्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, डायफ्रैगम और भी हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये जो हमारे ऑक्सीजन है उसको ट्रांसफ़र करेगा ब्लड में, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेके आएगा बाहर।
और जो हमारा एसिड बेस बैलेंस होगा हमारे बॉडी फ्लूइड्स का, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। और जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हम बोल सकते हैं, वो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण ही होता है। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कंपोनेंट्स आएंगे माउथ, फेरिंक्स, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स में हमारे आएंगे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गोल ब्लैडर और पेंक्रियास। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो जो उसका फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होगा वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। और जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, उनको अब्जॉर्ब कर लेगा आगे जाकर, जो कि बॉडी एक्टिविटीज़ में भी मीन्स काम आएंगे। और जो वहाँ से जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचेगा ना, उसको एलिमिनेट कर देगा एनएस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में कंपोनेंट्स आएंगे हमारे किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? ये जो हमारा यूरिन होगा ना, उसको प्रोड्यूस करेगा, स्टोर करेगा यूरिनरी ब्लैडर में और एलिमिनेट कर देगा यूरेथ्रा के थ्रू। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एलिमिनेट कर देगा। और जो ब्लड का कंपोजिशन है ना, उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करेगा ये। एसिड बेस बैलेंस, बॉडी मिनरल बैलेंस, उनको मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा और आरबीसी के प्रोडक्शन में भी। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे कंपोनेंट्स है गोनाड्स और एसोसिएटेड ऑर्गन्स। गोनाड्स में आएंगे हमारे मेल्स में तो टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। एसोसिएटेड ऑर्गन्स फीमेल्स में जैसे कि यूट्रिन ट्यूब्स, यूट्रस और वेजाइना, और मेल्स में एपिडिडिमस, वॉश डिफरेंस और पेनिस। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? जो हमारे गोनाड्स होंगे मेल्स और फीमेल्स में, वो क्या होंगे, हमारे गैमेट्स जो होते हैं प्रोड्यूस करेंगे, जो कि आगे जाकर ना रिस्पॉन्सिबल होंगे एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए। और जो गोनाड्स होते हैं वो हॉर्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन और बॉडी जो प्रोसेसेस होती हैं उनको रेगुलेट करेंगे। और जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है जैसे कि फीमेल्स में वेजाइना, यूट्रस, यूट्रिन ट्यूब्स, और मेल्स में एपिडिडिमस, वॉश डिफरेंस और पेनिस, वो क्या करेंगे, जो ये गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे गोनाड्स के थ्रू, उनको ट्रांसपोर्ट और स्टोर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारे दो आते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस और होम्योस्टेसिस। बेसिक लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले जो हमारा मीन्स टॉपिक है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेसेस या फिर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनका सम या फिर उनका एडिशन, कुछ भी बोल सकते हैं, उनका जो सम होगा वो होगा हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे दो टाइप का होगा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनका ब्रेक डाउन होगा स्मॉल और सिंपलर कंपोनेंट्स में, जैसे कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं और उनका मिस कैसे होता है, ब्रेक डाउन अमीनो एसिड्स में। सेकेंड हमारा एनाबॉलिज्म। हमारा जब भी क्या होगा, हमारा जो स्मॉल और सिंपलर कंपोनेंट्स है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का बिल्डअप हो जाए तो वो होगा हमारा एनाबॉलिज्म। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है वो अमीनो एसिड्स का यूज़ करती है प्रोटीन्स बनाने में। दूसरा हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है डिटेक्ट करने की, जो चेंज होता है हमारी बॉडी में उसको डिटेक्ट करने की और रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी होगी वो होगी हमारी रिस्पॉन्सिवनेस में। जैसे कि जब भी हमें कोई सुई चुभती है तो हम क्या करते हैं, हमें दर्द होता है, वो क्या है, हमारी बॉडी में चेंज आया उस दर्द का, तो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है क्या रिस्पॉन्स करेगी, हम अपना हाथ है ना वो तभी पीछे खींच लेंगे, तो वो होगा हमारा रिस्पॉन्सिवनेस में। तीसरा है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, जो हमारी होल बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस होंगी किसी भी ऑर्गन के उससे या फिर सेल के उससे या फिर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के कारण। नेक्स्ट हमारी ग्रोथ, जब भी हमारी बॉडी में जो बॉडी का साइज़ है, वेट है, उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो हमारा ग्रोथ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या है, जब भी हमारे जो सेल प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में वो इमैच्योर से मैच्योर स्टेज में जो डेवलप हो जाए ना, वो होगा हमारा डिफ्रेंशिएशन में। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब भी हमारा एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाए, जो भी हमारे गैमेट्स होते हैं गोनाड्स जो प्रोड्यूस करेंगे उनके कारण, वो होता है हमारा रिप्रोडक्शन में। जैसे कि हमारा जो स्पर्म होता है और ओवा होता है वो दोनों मिलके एक जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आगे जाके एक बेबी में ट्रांसफॉर्म होता है, ये हमारा आएगा रिप्रोडक्शन के उसमें। और जो क्लिनिकल डेथ होती है ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है, जब भी हमारी हार्ट बीट लॉस हो जाए या फिर जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल ही मिस ख़त्म हो जाए और जो ब्रेन फंक्शन है वो हमारा जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर दे। दूसरा है हमारा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है हमारा, होम्यो का मीन्स होता है सेमनेस और स्टेसिस का मीन्स क्या होता है, स्टैंडिंग स्टिल। यानी कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, जो कि हमारी सेल या फिर बॉडी में उसमें जो एक बैलेंस बना रहता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है हमारी होम्योस्टेसिस। और ये हमारे जो लिविंग थिंग्स की होती है ना, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है।
क्योंकि इसका काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी कंडीशंस होते हैं ये उनको स्टेबलाइज करेगा। और जो बॉडी है ना वो हमेशा एक ना होम्योस्टेसिस ना कंडीशन में रहने की ना कोशिश करेगी। कैसे करेगी, जो हमारे बॉडी फैक्टर्स होते हैं उनको रेगुलेट करेगी, जैसे कि पीएच, टेम्परेचर, आयन बैलेंस को। और जो हमारी जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है ना वो डिपेंडेंट है होम्योस्टेसिस पे। या फिर इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। ये हमारा एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है जिसमें जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी को ना मेंटेन करेंगे और अपने आप को ना ऐसे एडजस्ट कर लेंगे कंडीशंस में जो कि हमारे लिए ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। अगर हमारा जो होम्योस्टेसिस होता है वो सक्सेसफुल है तो हमारी जो लाइफ होगी वो कंटिन्यू रहेगी, और अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो ये हमारी डेथ के का भी कारण बन सकती है। इसके अलावा अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सेल, जो मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है लेवल की वो आएगी। जैसे कि हमारा एक जो सेल होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, वो सेल जाके अगर बनाएगी टिश्यू, और टिश्यू है वो आगे जाके बनाएगा हमारा ऑर्गन से बनेगा हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम हमारे होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस। ये हमारा सारा वही है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे मेंटेन होते हैं, वो अलग अलग एक लेवल्स पे मेंटेन होती हैं। इसमें आएंगे हमारे केमिकल, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म लेवल। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो एक सेल होती है, बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो मिलके बनाएंगी टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके बनाएंगे एक ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में ऑर्गन सिस्टम्स के उससे बनेगा हमारा ऑर्गेनिज्म। ये सारी होती हैं हमारी जो मीन्स स्टेजेस होती है या फिर लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें आएंगे हमारी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सो इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी होती है। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में हमारा क्या आएगा, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो उनके लिए ना क्या टर्म्स यूज़ होती हैं वो आएंगी हमारी इसमें बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में। जैसे कि हमारे एनाटॉमिक में कौन कौन से में टर्म्स आ सकते हैं, जैसे कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हमारी वो स्टडी होती है जिसमें सेल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी, ऑस्टियोलॉजी बोन्स की स्टडी, मायोलॉजी मसल्स की स्टडी, आर्थ्रोलॉजी जॉइंट्स की स्टडी, और स्प्लैंक्लोलॉजी ऑर्गन्स की स्टडी, और न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम की स्टडी। सो जो टर्म्स यूज़ होते हैं हमारी एनाटॉमी में वो होती है हमारी दो, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है हमारा, जब भी हमारा लेफ़्ट और राइट साइड में जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर हो। जैसे कि हमारी आइज़ है वो हमारे लेफ़्ट में भी प्रेजेंट है और राइट में भी, ईयर्स में भी और लंग्स में भी, वो हमारे जो ऑर्गन्स है वो हमारे आएंगे सिमेट्रिक में। दूसरा है हमारा असिमेट्रिक। असिमेट्रिक क्या होगा, जब हमारा जो मीन्स ये प्रेजेंट होगी अरेंजमेंट होगी वो लेफ़्ट और राइट में सिमिलर ना हो। जैसे कि हमारा जो स्प्लीन है और लीवर है, जो स्प्लीन होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है और जो लीवर होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हमारी ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो हैं, जैसे कि मीडियन लाइन। मीडियन लाइन क्या होता है, जब भी हमारी जो बॉडी होती है हम उसको बिल्कुल मिड में से जो एक प्लेन बनाएंगे तो वो जो हमारी बॉडी है वो टू हाउस में ना क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, राइट और लेफ्ट, उसको हम बोलेंगे मीडियन लाइन। इसके बाद हमारा मीडियल। मीडियल क्या होगा, जब भी हमारी मीडियन लाइन है मिड से जो हमारी खींची गई है हमारी बॉडी में उसके जो नियर वाली लाइन होगी वो होगी मीडियल, और लेटरल वाली कौन सी होगी, जो उस मीडियन लाइन से दूर वाली होगी। नेक्स्ट है हमारी सुपीरियर। सुपीरियर क्या होगी, जो हमारा हेड होता है, सिर होता है, उसके जो पास में होगा पोर्शन वो होगा हमारा सुपीरियर पोर्शन। नेक्स्ट है इन्फीरियर। इन्फीरियर जो हमारे फुट के नियर होगा वो होगा इन्फीरियर पोर्शन। नेक्स्ट है एंटीरियर। एंटीरियर क्या होता है, हमारे बॉडी के जो फ्रंट सरफेस में प्रोड्यूस होगा, जो फ्रंट सरफेस के पास होगा ना वो होगा हमारा एंटीरियर पोर्शन, और पोस्टीरियर जो बैक सरफेस पे होगा वो होगा पोस्टीरियर पोर्शन। और प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल क्या होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर का ओरिजिन होता है उसके पास वाला क्या होता है, प्रोक्सिमल। और डिस्टल क्या होता है, जो स्ट्रक्चर का ओरिजिन है उससे दूर वाला डिस्टल। और सुपरफिशियल, जो हमारा स्किन सरफेस के पास प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा सुपरफिशियल ऑर्गन। और डीप, जो कि हमारे स्किन सरफेस में प्रेजेंट होंगी वो होगी हमारे डिपर। जॉइंट्स के लिए हमारे जो मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगी उनमें कौन कौन से आएंगे, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, रोटेशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। तो अब हमारी जो फ्लेक्शन है वो क्या होती है, जब भी हमारे जो सिमिलर सरफेसेस हैं वो जब पास में आएंगे तो क्या होगा, जो उनके बीच का जो एंगल है ना
जो बोन्स के बीच में जो एंगल है वो कम हो जाएगा, तो वो होगा हमारा फ्लेक्शन में। दूसरा हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या है, जब भी हमारे दो सिमिलर सरफेसेस एक दूसरे से दूर जाएंगे तो जो उनके बीच में जो एंगल है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो होगा हमारा एक्सटेंशन में। तीसरा हमारा एडक्शन। एडक्शन क्या है, जब भी हमारे जो लिम्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, जो हमारी मिड लाइन है ना उसके पास में लेके आएंगे, तो वो होगा हमारा एडक्शन। और अबडक्शन क्या होगा, जो हमारे लिम्स हैं उनको दूर लेके जाएंगे मिड लाइन से। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। रोटेशन क्या है, हमारी एक मूवमेंट होगी सेंट्रल एक्सिस से, जो कि मीन्स एक 360 डिग्री के एंगल पर ना जो हमारी रोटेशन है वो चलती रहेगी उसमें। नेक्स्ट हमारा मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन क्या है, ये हमारे मीडियल डायरेक्शन में रोटेट होगी, और लेटरल वाली एक लेटरल डायरेक्शन में रोटेट होगी। या कि लेटरल रोटेशन क्या है, हमारी जो एक मीडियन लाइन है ना उसके जो टुवार्ड होगी वो होगी लेटरल रोटेशन। और जो मीडियल वाली है, मीडियल वाली कौन सी होगी, जो हमारी मीडियन लाइन के बिल्कुल पास में होगी, वो होगी हमारी मीडियल रोटेशन। तो ये थी हमारी बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। अब हम देखते हैं हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो स्कोप्स हैं या फिर ब्रांचेज है वो कौन कौन सी हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले एनाटॉमिक स्कोप्स। एनाटॉमिक स्कोप क्या है, सबसे पहला एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम क्या देखते हैं, एक जो ह्यूमन एग होता है उसका फर्टिलाइजेशन देखते हैं पहले 8 वीक्स में। दूसरी होती है हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो हमारे इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन से डेथ तक, वो होता है हमारा इसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तीसरा होता है सेल बायोलॉजी। इसमें हम क्या देखते हैं, जो बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है उनके स्ट्रक्चर, डिफ्रेंशिएशन और उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। हिस्टोलॉजी क्या होगी, हमारी जो टिश्यूज़ की स्टडी होगी कि हमारा जो टिश्यू है वो कैसे बना होता है, इसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ग्रोस एनाटोमी। ग्रोस एनाटोमी क्या होती है, इसमें हमारे वो मीन्स स्ट्रक्चर्स आएंगे जिनको हम, जो हमारी नेक्ड आइज होती हैं, हम खुद की आइज से ना देख नहीं सकते, इसलिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं उनको देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारी सिस्टमिक एनाटोमी। इसमें क्या होगा, हमारे बॉडी के जो स्पेसिफिक सिस्टम है उनमें जो मीन्स कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनकी जो स्टडी है ना वो होगी हमारी सिस्टमिक एनाटोमी में, जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है रीजनल एनाटोमी। रीजनल एनाटोमी क्या होगी, हमारे एक स्पेसिफिक रीजन की स्टडी बॉडी के, जैसे कि हेड की स्टडी, नेक की स्टडी, तो वो जो स्टडी होगी वो आएगी हमारी रीजनल एनाटोमी में। नेक्स्ट है सरफेस एनाटोमी। सरफेस जो हम इसमें क्या होगा, हमारे जो हमें मीन्स विजुअल होता है उनके जो भी हमारा ऑर्गन होगा जो हमें विजिबल होगा ना उसकी जो एनाटोमी होगी वो होगी हमारी सरफेस एनाटोमी में। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक एनाटोमी। वो बॉडी स्ट्रक्चर्स जो कि हमें दिखें सिर्फ एक्सरेज के कारण, वो आएंगे हमारे रेडियोग्राफिक एनाटोमी में। इसके बाद है हमारा पैथोलॉजिकल एनाटोमी। इसमें क्या होगा, जो कि हमारी बॉडी में चेंज आएंगे किसी भी डिजीज़ के कारण, जैसे कि हमारी किडनीज जो होती है उसमें चेंज आता है डायबिटीज़ के कारण, तो जो इनमें चेंज आएगा वो होगी हमारे पैथोलॉजिकल एनाटोमी में। तो ये थी हमारी जो एनाटोमी है उसकी स्कोप्स। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी की स्कोप्स क्या क्या है। जैसे कि हमने जो एनाटोमी में जो भी स्ट्रक्चर्स ये देखे, हमारे जितने भी टर्म्स थी उनकी जो फंक्शनिंग होंगी वो हमारी फिजियोलॉजी में आएगी। जैसे कि न्यूरोफिजियोलॉजी, इसमें हम जो हमारे नर्वस सिस्टम या फिर नर्व सेल्स होती हैं उनकी फंक्शनिंग देखते हैं वो कैसे काम करेंगे। एंडोक्रिनोलॉजी, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शनिंग के बारे में देखते हैं, वो कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उन हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग क्या क्या। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। इसमें हम हार्ट के फंक्शंस और ब्लड वेसल्स के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। इम्यूनोलॉजी, हमारी जो बॉडी होती है वो डिजीज़ से हमें कैसे डिफेंड करती है, उसकी जो फंक्शनिंग या फिर उसका जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में देखेंगे हम इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। इसमें हमारे जो एयर पैसेज और लंग्स की जो फंक्शनिंग होगी वो आएगी हमारी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है रीनल फिजियोलॉजी, किडनीज के फंक्शंस के बारे में। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जो हमारे सेल या फिर ऑर्गन फंक्शन के जो चेंज होते हैं हमारे किसी भी मस्कुलर एक्टिविटी के कारण, वो आएगी हमारे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में। और लास्ट वन है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हमारे किसी भी ऑर्गन में किसी डिजीज़ के कारण जो भी चेंज आएगा ना वो आएगा हमारा पैथोफिजियोलॉजी में। जैसे कि हमारे एक किडनी में ना कोई भी चेंज आया डायबिटिक कंडीशन में, तो जो मीन्स उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो आएगी हमारी पैथोफिजियोलॉजी में। आज फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं।